गाइज, माय नेम इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ टाइनी बट माइटी। अब देखो टाइनी का मीनिंग क्या होता है गाइज। टाइनी का मीनिंग होता है छोटा। बट का मीनिंग होता है लेकिन। माइटी का मीनिंग होता है ताकतवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आपको आज मेरी ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टोरी में क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन अ स्मॉल कॉटेज इन अ फार्म। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। एक खेत में, एक छोटे से झोपड़ी में। इन यानी में, स्मॉल कॉटेज यानी एक झोपड़ी में। कॉटेज का मीनिंग होता है झोपड़ी। इन अ फार्म यानी खेत में। इन का मीनिंग होता है में। फार्म का मीनिंग होता है खेत में। ठीक है। देयर लिव 2 कैट्स। अब देखो वहाँ दो जो कैट्स थी वह रहती थी, 2 बिल्लियाँ रहती थी। लिव्ड यानी रहना। लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, यानी रहती थी। पास्ट टेंस की बात हो रही है। इन द हॉलो ऑफ नियर बाय ओक ट्री। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। पास के ओक के खोखले में या छेद में। देखो इन अ हॉलो का मीनिंग होता है छेद। हॉलो का क्या मीनिंग होता है छेद। ऑफ अ नियर बाय ओक ट्री यानी नियर बाय का मीनिंग होता है के पास। ओक ट्री ओक यानी एक ट्री का नेम है। ओक नाम का ट्री। देखो यानी इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ। पास के ओक के खोखले में यानी पास के ओक के छेद में लिव्ड 2 स्क्वैरल। लिव्ड क्या रहती थी 2 स्क्वैरल्स यानी लिव्ड यानी रहना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, यानी 2 स्क्वैरल्स यानी 2 गिलहरियाँ रहती थी ओक ट्री के छेद में। द कैट्स चेज देम अवे। अब देखो जो कैट्स थे वह उनका पीछा करते थे। देखो द कैट्स यानी जो बिल्लियाँ थी। चेस्ट यानी किसी का पीछा करना। चेस्ट का क्या मीनिंग होता है पीछा करना। देखो चेस्ट को ईडी लगाया है, यानी यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी करती थी, पीछा करती थी। वेन एवर दे ट्राइड टू कलेक्ट राइप फ्रूट्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइज। जब भी वह पके फल लेने की कोशिश करती थी। देखो वेन एवर का मीनिंग होता है जब भी। दे ट्राइड का मीनिंग होता है कोशिश करना। जैसे कि एग्ज़ाम के वक्त हम बहुत ट्राई करते हैं अपना बेस्ट देने की, वैसा ही ये ट्राइड यानी कोशिश करना। टू कलेक्ट यानी कलेक्ट का मीनिंग होता है लेना, यानी किसी से हम कोई चीज़, जैसे कि हम बोलते हैं कि अरे भाई तू वो मेरा पेन जो था उसके पास में वह कलेक्ट कर लेना, यानी वो उसके पास से वह ले लेना। राइप फ्रूट्स, राइप यानी राइप का मीनिंग होता है पक्के, फ्रूट्स का मीनिंग फल्स। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ गाइस, यानी जब भी वह पके फल लेने की कोशिश करती थी। दैट हैड फॉलन अंडर द ट्री, जो कि नीचे गिर चुके रहते थे। देखो अंडर द ट्री यानी ट्री के नीचे गिर चुके रहते थे। हैड फॉलन, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। देखो हैड प्लस V3 फॉलन, फॉल का थर्ड फॉर्म है फॉलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है। सो उसके आगे क्या हुआ गाइज। वन डे यानी एक दिन। अ हंटर लेड ट्रैप टू कैच बर्ड्स इन द फार्म। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले हम हिंदी में देखते हैं। शिकारी ने खेत में क्या जाल बिछाया पक्षियों को पकड़ने के लिए। देखो अ हंटर यानी एक शिकारी ने। अ जहाँ पे भी आता है यानी एक। हंटर का मीनिंग होता है शिकारी। लेड ट्रैप का मीनिंग होता है, लेड ट्रैप का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि जाल बिछाना। टू कैच यानी पकड़ने के लिए। किसको पकड़ने के लिए, बर्ड्स को पकड़ने के लिए। इन द फार्म यानी फार्म में के जो बर्ड्स थे उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया। द बर्ड्स वर ईटिंग अवे हिज राइप कॉर्न्स इन द फार्म। देखो अभी इसका मीनिंग क्या होता है। जो पंछी थे खेत में, जैसे कि मक्के को खा रहे थे, पके मक्के को खा रहे थे। देखो द बर्ड्स यानी जो पंछी थे, बर्ड्स यानी पंछी। वर ईटिंग, देखो वर ईटिंग वह खा रहे थे। वर प्लस ING पास्ट कंटिन्यूस टेंस, खा रहे थे
अवे हिज राइप कॉर्न्स। देखो पके कॉर्न्स का मीनिंग होता है जो मक्का रहता है उसे हम कॉर्न्स बोलते हैं इंग्लिश में। इन द फार्म यानी वह जो बर्ड्स थे वह खा रहे थे पके मक्के फार्म में के, ठीक है। सो व्हेन द बर्ड्स फ्लू डाउन टू ईट द सीड्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, जब वह जो पंछी थे वह नीचे उतरे क्या खाने के लिए, बीजे खाने के लिए। देखो सो वेन यानी जब, द बर्ड्स यानी जो पंछी थे, फ्लू डाउन यानी उड़ के, फ्लू यानी उड़ना, डाउन कहाँ, नीचे, टू ईट द सीड्स यानी सीड्स खाने के लिए। सीड्स यानी जो बीजें रहती है उसे हम सीड्स बोलते, सीड्स खाने के लिए नीचे उतरे। दे वर ट्रैप्ड। देखो वह फंस गए। दे वर यानी दे क्यों, दे के साथ में वर आया है, दे के साथ में एनी टाइम वर ही आएगा। ट्रैप, ट्रैप का मीनिंग होता है, ट्रैप का मीनिंग क्या होता है, फंस गए यानी किसी को फंसा लिया तो उसे हम ट्रैप बोलते हैं। इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली का क्या मीनिंग होता है, तुरंत। द कैट्स रैन टू कैच देम। देखो जो कैट्स थी यानी जो बिल्लियाँ थी वह भागी, रैन यानी भागना। रन का सेकंड फॉर्म है रैन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टू कैच, कैच यानी पकड़ना, कैच का क्या मीनिंग होता है, पकड़ना। देम यानी उनको पकड़ने के लिए। बट का मीनिंग होता है परंतु। दे ऑल्सो गॉट ट्रैप। देखो वो भी उसमें फंस गए। गॉट ट्रैप्ड यानी ट्रैप का मीनिंग होता है फंस जाना, वह भी उसमें फंस गए। द कैट्स आस्क्ड द स्क्वेरल टू रेस्क्यू देम। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अभी जो बिल्लियाँ थी उन्होंने पूछा स्क्वेरल को यानी गिलहरियों को पूछा, टू रेस्क्यू देम यानी उनको बचाने के लिए पूछा। देखो रेस्क्यू का मीनिंग होता है, रेस्क्यू का मीनिंग होता है बचाना। किसी को अगर हम रेस्क्यू करते हैं यानी हम उसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि किसी को हम बचा रहे हैं, रेस्क्यू यानी बचाना। द स्क्वेरल मेड देम प्रॉमिस। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, गिलहरियों ने उनसे वादा किया। देखो मेड देम प्रॉमिस, स्क्वेरल मेड यानी करना, बनाना, देम उनके साथ, प्रॉमिस यानी वादा करना। हम अगर किसी से प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि हम किसी को वादा करते हैं कि हम भाई ये चीज़ करेंगे ही करेंगे। जैसे कि बच्चे पेरेंट्स को बोलते कि हम इस बार अच्छे मार्क्स लाएंगे, आई प्रॉमिस यू पापा। सो प्रॉमिस यानी मैं आपसे पापा वादा करता हूँ। दैट दे वॉन्ट स्केयर देम। अब देखो वह उनको नहीं डराएंगे। देखो दे वॉन्ट यानी वो उनको नहीं डराएंगे। स्केयर का मीनिंग होता है डराना, उनको नहीं डराएंगे। द कैट्स एग्रीड। अब देखो या कोई एग्रीड पढ़ता है तो कोई अग्रीड पढ़ता है। द कैट्स अग्रीड। अब देखो अग्री यानी जैसे कि मान जाना, कैट्स मान गई। अग्री का सेकंड फॉर्म है ईडी लगा है, अग्रीड या एग्रीड। दे ऑल्सो आस्क्ड द बर्ड्स नॉट टू डैमेज द कॉर्न फार्म। अब देखो दे ऑल्सो आस्क्ड यानी उन्होंने भी पूछा, किसको, बर्ड्स को पूछा कि आप जो कॉर्न्स है फार्म में के यानी खेत में के जो कॉर्न्स है आप उसको डैमेज नहीं करोगे, आप उसको हानि नहीं पहुंचाओगे, नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डैमेज का मीनिंग होता है नुकसान पहुंचाना, तो आप नहीं पहुंचाओगे, नुकसान नहीं करोगे फार्म में के कॉर्न्स का यानी मक्के का नुकसान नहीं करोगे। द बर्ड्स ऑल्सो अग्रीड। अब देखो जो बर्ड्स है वो भी मान गई यानी अग्री यानी मान जाना। द स्क्वेरल बीट अवे द नेट। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वेरल या गिलहरी ने नेट को चीरते हुए यानी देखो द स्क्वेरल यानी गिलहरी, बीट अवे यानी चीरते हुए। बीट अवे का मीनिंग क्या होता है, चीरते हुए। क्या चीरते हुए, नेट को यानी जाली को चीरते हुए। एंड हेल्प द बर्ड्स यानी बर्ड्स को भी हेल्प की यानी पंछियों को भी हेल्प की। हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना, हम किसी को अगर मदद करते हैं तो उसे हम हेल्प बोलते हैं। एंड द कैट्स एस्केप। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, और उन्होंने कैट्स को भी बचाया। कैट्स एस्केप यानी कैट्स को भी बचाया, बिल्लियों को भी बचाया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस, एवरीवन इज़ यूनिक एंड हैज़ डिफरेंट टैलेंट। अभी देखो इसका मीनिंग क्या होता है, यानी हर कोई अद्वितीय है, अद्भुतीय है
और अलग प्रतिमा थी। देखो हर किसी की यानी अलग जो अद्वितीय है यानी यूनिक यानी डिफरेंट यानी एवरीवन इज डिफरेंट यानी सब हर कोई डिफरेंट है, अलग है किसी से। एंड हैज़ डिफरेंट टैलेंट यानी कि सबकी अलग अलग टैलेंट्स थी यानी अलग अलग प्रतिभा थी। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।